मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर निर्मला सप्रे सुर्खियों में है। उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आपको पूरा मामला जो है विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बीना विधायक निर्मला सप्रे ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है और 300 करोड़ रुपयों की बात कर दी है। आखिर 300 करोड़ रुपयों की बात क्यों की और क्या चुनौती दी है, ये भी जान लीजिए। दरअसल सागर कलेक्ट्रेट पहुंची थी बीना विधायक निर्मला सप्रे। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की, उनसे सवाल पूछा उनकी दल बदल और विधानसभा सदस्यता को लेकर, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यदि 300 करोड़ रुपए के कार्य, विकास कार्य जिले में बीना में अगर करवा देते हैं उमंग सिंघार और बीना को जिला बनवा देते हैं, तो वो तुरंत ही कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगी, एक बार फिर कांग्रेस में वापस आ जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रभारी मंत्री का 300 करोड़ के विकास कार्यों के लिए धन्यवाद भी दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि यदि उमंग सिंघार ये सब मेरे लिए कर दें या मेरे क्षेत्र की जनता के लिए कर दे, तो मैं एक बार फिर कांग्रेस में वापस लौट जाऊंगी। आपको बता दें कि उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर उमंग सिंघार कोर्ट पहुंचे हुए थे, जहां पर याचिका दायर की गई है, उस पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान निर्मला सप्रे ने कहा था कि वो अभी भी कांग्रेस में है, लेकिन इस बार जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उनका जवाब जो है वो बेहद चौंकाने वाला रहा। उन्होंने हालांकि खुले तौर पर किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके बयानों से एक इशारा जरूर मिल गया है, जिससे अब लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्मला सप्रे किस ओर हैं, उनका जो झुकाव है वो किस पार्टी की तरफ है। पहले आपको उनका ये बयान सुना देते हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि जब कोर्ट में मामला निलंबित हो तो हमें उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। जो भी डिसाइड करेगा, जनता डिसाइड कर चुकी है, लेकिन जो भी डिसाइड करेगा वो कोर्ट करेगा और जहाँ कोर्ट डिसाइड करेगा मैं वहाँ हूँ। अभी मैं जनता के काम कर रही हूँ। बीना के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रभारी मंत्री जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। लगभग इन 2 वर्षों में 300 करोड़ के जो हमारे विकास कार्य मिले हैं, ये हमारी जनता लगातार बहुत खुश है। अब रही है कोर्ट की मामला, कोर्ट जैसे ही जो भी डिसाइड करेगा वहाँ पर मेरा स्टैंड है। ऐसा क्यों किया आपने कि आपने कोर्ट पे छोड़ दिया? मतलब आप तो खुद ही डिसीजन दे सकती कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, वहाँ खड़ी हूँ। नहीं, देखिए, चूंकि हम कोर्ट नहीं गए थे। कोर्ट कौन गया था? हमारे पार्टी के उमंग सिंघार जी। अगर वो कोर्ट में जाते हैं, उनको संशय है तो वो अपना संशय वहाँ क्लियर करिएगा। वो डिसाइड करेगा कि क्या है। आपने कहा था, आप कोर्ट में आपने कहा था कि आप कांग्रेस में हैं। कांग्रेस कार्यालय आप कब से नहीं गई? सुनिए, कोर्ट का मामला है, कोर्ट डिसाइड करेगी। मुझे कहीं से आमंत्रित होता तो मैं हर जगह जाती हूँ, जो मुझे बुलाता मैं वहाँ चली जाती हूँ। मैं तो चाहती हूँ बीना का उमंग सिंघार जी बना दें बीना को जिला। हमारे 300 करोड़ के काम वो दे दे। लेकिन अभी भाजपा की तरफ से तो जिला बनाने जैसी कोई हलचल भी नहीं दिखाई दे रही। नहीं, उसका प्रोसेस चल रही है। हम ये नहीं कह रहे, भाजपा नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की भी बात करेंगे, हमारी केंद्र की सरकार की वही सरकारों को बीना का जिला बनाना है और बीना को जिला बनना ही चाहिए। जब तक ये मांग नहीं होगी, मैं चाहे कोर्ट कचहरी कहीं भी रहूंगी, मेरा स्टैंड क्लियर रहेगा। जिला बना दीजिए। एक आखिरी, जो जिला बनाएंगे आप उसके साथ रहेंगी? बना दीजिए, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। आप बना दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो निर्मला सप्रे का साफ तौर पर कहना है कि अगर 300 करोड़ के विकास कार्य उमंग सिंघार बीना के लिए करवा सकते हैं और बीना को जिला बनवा सकते हैं, तो वो भी कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी सदस्यता पर बात रखते हुए ये भी कहा कि उन्हें पार्टी से कोई दिक्कत नहीं, बल्कि पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते कि निर्मला सप्रे बीना की जनता के लिए काम करे। उनका कहना था कि कुछ ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि निर्मला सप्रे जो विधायक है वो उनके कहने पर चले, ना कि क्षेत्र की जनता के कहने पर। आपको बता दें कि वो इस समय विधानसभा सदस्यता को लेकर सुर्खियों में है। कांग्रेस की टिकट पर निर्मला सप्रे ने चुनाव लड़ा था। इसके बाद वो कई बार भाजपा के मंचों पर दिखाई दी, भाजपा की मीटिंग पर उनकी तस्वीरें वायरल हुई। यहाँ तक कि सीएम मोहन यादव के साथ भी उन्होंने कई बार मंच साझा किया है। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता उमंग सिंघार कोर्ट पहुंच गए थे और यहाँ पर विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी थी। जिसके बाद कोर्ट में अभी भी यह मामला लंबित है, सुनवाई चल रही है। पेश भी हुई थी निर्मला सप्रे और वहां पर उन्होंने कहा था कि वो अभी भी कांग्रेस पर है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर पार्टी नहीं बदली और ना ही इस्तीफा दिया है। अभी भी उनका यही कहना है कि अगर वो उनकी मांगे जो है उमंग सिंघार मान लेते हैं या ऐसा करवा सकते हैं, तो अभी भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल उनके इस बयान के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है और यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बयान भी उनका सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला MPCG के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।